नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम मुद्दे की, जो भारत में अल्पसंख्यक शिक्षा और संस्थानों और उनकी मान्यताओं से जुड़ा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU का अल्पसंख्यक दर्जा पिछले कई दशकों से चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके तहत AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए 3 जजों के बेंच का गठन किया है। इस फैसले का मतलब क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है और इससे भविष्य में क्या असर हो सकता है, जानेंगे विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देने के पुराने 1967 के फैसले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि AMU का अल्पसंख्यक दर्जा फिर से निर्धारित करने के लिए अब 3 जजों की एक नई बेंच गठित की जाएगी। इस बेंच का कार्य होगा यह तय करना कि AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए किन मानकों का पालन किया जाना चाहिए। इस फैसले पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत थे, जबकि जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस निर्णय पर असहमति जताई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले में महत्वपूर्ण बात कही कि संविधान का अनुच्छेद 30A कि किसी संस्था का अल्पसंख्यक मानने के मापदंडों को निर्धारित करता है। किसी नागरिक द्वारा स्थापित संस्थान को अनुच्छेद 19(6) के तहत विनियमित किया जा सकता है, मगर अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में इसकी पहचान तब तक बनी रह सकती है जब तक इसका मूल चरित्र प्रभावित नहीं होता। उन्होंने कहा कि धार्मिक समुदाय किसी संस्थान की स्थापना तो कर सकता है, लेकिन इसका प्रबंधन उसी समुदाय के हाथ में होना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ होता है कि संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए एक नए सिरे से मापदंड तय किए जाएंगे। अब इस विवाद का इतिहास क्या है? यह विवाद तब शुरू हुआ जब 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की। इसके उद्देश्य मुसलमानों की शिक्षा का उत्थान था। बाद में 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। हालांकि साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AMU को एक केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, जिससे यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बनता है और इसको अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं माना जा सकता। 1967 के फैसले के बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय में इस मुद्दे को लेकर काफ़ी असंतोष हुआ। 1981 में AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए सरकार ने एक नया संशोधन किया, पर 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस संशोधन को असंवैधानिक करार दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसके बाद 2006 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। फिर 2016 में केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति को बदलते हुए कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के खिलाफ है कि कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करे। इसके बाद 2019 में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने इस मुद्दे को 7 जजों की एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया, ताकि इस पर एक व्यापक दृष्टिकोण से फैसला किया जा सके। और इसी बेंच ने आज 4-3 के बहुमत से अपना फैसला सुनाते हुए 1967 के फैसले को खारिज कर दिया और इस मामले को 3 जजों की एक रेगुलर बेंच को सौंप दिया। अब सवाल यह है कि इस फैसले का भविष्य में क्या असर हो सकता है। नए सिरे से मापदंड निर्धारित होने से नए शैक्षणिक संस्थानों पर भी इसका क्या असर पड़ सकता है, जो खुद को अल्पसंख्यक मानते हैं। इसके अलावा यह देश में अल्पसंख्यक शिक्षा के अधिकारों और उनके संरक्षण के प्रति सरकार और न्यायपालिका के दृष्टिकोण को भी उजागर करता है। AMU का अल्पसंख्यक दर्जा एक लंबे समय से विवाद का विषय रहा और सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला इसे एक नई दिशा में ले जा रहा है। नई बेंच का गठन और मानदंडों का पुनर्निर्धारण एक नया अध्याय शुरू करेगा। इसका असर न केवल AMU बल्कि देश के अन्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर भी पड़ेगा। इस मामले में आपके क्या विचार हैं? क्या AMU को अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।